नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश वर्मा पुनः आपका स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं आपके इस इंटरेस्टिंग इंग्लिश चैनल में, जिसमें हम आपको अंग्रेजी की समस्याओं से बात करने के लिए चैनल आप बनाया गया है। तो मैं आज से आपके टॉपिक की बात करता हूं। पिछले आपका जो लेक्चर था उसमें आपने क्या क्या बातें हम करेंगे उसके बारे में बताया था। तो आज हम शुरुआत करते हैं जिस उद्देश्य को लेके हम आपके सामने इस चैनल पर हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं अंग्रेजी की, तो हम कोई भी बात अगर बोलते हैं तो सबसे पहले हमारा अधिकांशतः है सोच। जैसे सोच ही सकारात्मक होनी चाहिए, तो मैं एक सकारात्मक या अफर्मेटिव वाक्य लेकर उसको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे लिखा है, एक वाक्य ले लेते हैं, मैं एक विद्यार्थी हूं। यह एक वाक्य है और यह अफर्मेटिव वाक्य है। इस वाक्य में मैं से शुरुआत हो रही है और कोई भी अगर हम वाक्य की बात करते हैं उसमें आपको शुरुआत में कोई ना कोई ऐसा ही शब्द दिखाई देता है, जैसे मैं, हम, वह, तुम, वे, यह इत्यादि शब्द होते हैं जो किसी अफर्मेटिव वाक्य की शुरुआत करते हैं। तो यह जो यहां पर मैं लिखा हुआ है इसे सब्जेक्ट कहते हैं हिंदी में कर्ता। कर्ता बोले तो जो व्यक्ति काम करता है, जिसके बारे में हम बात करते हैं, ये जिसके द्वारा काम किया जाता है उसे हम कर्ता कहते हैं। तो अब आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि किसको क्या कहते हैं। मुझे मालूम है कि लगभग ये सारी चीजें आप जानते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा था कि हम बिल्कुल शून्य से शुरुआत करेंगे। वह व्यक्ति ये माने जिसको अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं आती, हिंदी पढ़ लेता है, समझ लेता है, वो भी इस चैनल और लेक्चर के माध्यम से अंग्रेजी पढ़ना और समझना शुरू कर देगा कुछ समय के बाद, तो अगर वह नियमित रूप से हमारे इस लेक्चर को देखता और सुनता है। तो सबसे पहले अब मैं आप इन्हीं शब्दों को बताने का प्रयास करूंगा जो आपको पूरे अंग्रेजी में कहीं भी कोई भी चीज पढ़ेंगे आपको इन्हीं वाक्यों से, शब्दों से शुरुआत मिलेगी और इसके मतलब आपको मालूम होना चाहिए। जैसे मैं को आई को कहते हैं मैं, वी को कहते हैं हम, ही को कहते हैं वह, सी को कहते हैं वह, यह होता है मेल अर्थात पुरुषों के लिए, यह होता है फीमेल अर्थात महिलाओं के लिए, हम होता है वी, दे का मतलब होता है वे, और इट का मतलब होता है यह। ये एक सामान्य सी चीजें हैं जो आपको पूरी बातों को समझने के लिए आवश्यक होगी। आज पहले हम इन बेसिक चीजों को समझ लें, उसके बाद हम एक टॉपिक और प्रॉपर स्ट्रक्चर्स के साथ चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम लेते हैं इन्हीं वाक्यों में जो हम सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हूं, इस वाक्य में अगर हम बात करें तो दो चीजें बहुत अहम होंगी, एक सब्जेक्ट और आपका हेल्पिंग वर्ब जो भी यहाँ प्रयोग हुआ। उसके बाद हम बीच के शब्दों की बात करेंगे। तो यहाँ पर इसके बाद जो दूसरी बात वो हमारे लिए आवश्यक है वो है यह, इसका मतलब होता है एम का मतलब होता है हूं, तीसरा होता है आर, आर का मतलब होता है हो या है। मैं चाहूंगा कि शब्दों को आप नोट कर लें, क्योंकि आगे आने वाले वाक्यों में आपको इन चीजें दिमाग पे होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको याद होती हैं आप इनको चीजों को समझने में बहुत सरलता और आसानी होगी। इसके बाद कुछ शब्द है जिनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वह है दिस का मतलब होता है यह, दैट का मतलब होता है वह। इसके बाद आता है दीज, दीज का मतलब होता है ये, और नेक्स्ट बात आती है दोस, दोस का मतलब होता है वे। दिस और दैट, दीज, दोस का प्रयोग क्या होता है? दिस का प्रयोग किसी एक व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है जब कोई सिंगल व्यक्ति या वस्तु पास में हो और हम उसकी तरफ संकेत के इशारा करके बात करें कि यह एक किताब है, यह एक टेबल है, यह एक कुर्सी है, यह एक मोबाइल है।
तो इस यह के लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं। दैट की बात करें तो दैट का अर्थ होता है वह, जब कोई व्यक्ति या वस्तु दूर हो और हम उसकी तरफ संकेत या इशारा करके बताएं कि वह एक पेड़ है, वह मेरा दोस्त है, या कहें कि वह मेरा घर है, वह मेरी गाड़ी है, तो उस वह जिसकी तरह हम संकेत इशारा करके बात कर रहे हैं उसके लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। इसी तरह दीस का मतलब होता है ये, जब कोई चीज एक से ज्यादा बहुवचन में हो, हमारे पास हो, और उसकी तरफ यदि हम संकेत इशारा करके बात करते हैं कि ये मेरी किताबें हैं, तो यहां पर ये के लिए दीस यूज करेंगे। इसी तरह से अगर कुछ किताबें कोई चीजें बहुवचन में है, दूर है, और अगर हम उनकी तरफ संकेत इशारा करके बात करते हैं तो वहां पर कहते हैं कि वे मेरी किताबें हैं, वे मेरे दोस्त हैं, या वे हमारे पड़ोसी हैं। इस तरह की जो भी चीजें हैं, अगर हम उनकी तरफ दूर खड़े हैं और संकेत इशारा करके बात कर रहे होते हैं तो वहां पर हम दोस्त का प्रयोग करते हैं। इसके बाद दो तीन शब्द जिनकी आवश्यकता पड़ेगी वो यहां पर होगा। जैसे आप सब जानते हैं कि अगर हम किसी भी वाक्य की बात करते हैं तो वहां पर किंतु परंतु तो आता ही आता है, तो आपको इन शब्दों का भी ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे एक शब्द होता है बट, बट का मतलब होता है किंतु परंतु लेकिन, या समान कई बार प्रयोग में हम पर शब्द के लिए भी बट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद एक शब्द यूज कर प्रयोग आता है समान, इफ। इफ का मतलब होता है यदि या अगर। नेक्स्ट ले लेते हैं बिकॉज, क्योंकि ये ऐसे शब्द हैं जो हमें अभी शुरुआत में कुछ वाक्यों को जोड़कर बनाने के लिए मदद करेंगे। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। एक और बात, दैट इज व्हाट। दैट इज व्हाट का मतलब होता है इसीलिए। अगर इतनी चीजें आप याद कर लेते हैं, आपके दिमाग में आ जाती है, मुझे लगता है कि शुरुआती चीजों को समझने में आपको बहुत मदद मिलेगी। तो आज के लिए मैं चाहूंगा कि इतनी चीजों को हम समझ लें। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रॉपर टॉपिक के साथ, स्ट्रक्चर के साथ और एग्जाम्पल के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।